नमस्कार भारतवासियों, भाइयों एवं बहनों। यूट्यूब चैनल दर्शन एवं साहित्य पर आपका स्वागत है। युगनायक स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी समरी सीरीज की पिछली कड़ी में हमने जाना पहला श्री रामकृष्ण मठ। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद का उत्तर भारत भ्रमण। भगिनी निवेदिता के विचारानुसार गुरु, गीता और गंगा अथवा श्री रामकृष्ण, हिंदू शास्त्र और पुण्य भूमि भारत, इसी त्रिवेणी के संगम से स्वामी जी के व्यक्तित्व का गठन हुआ था। दक्षिणेश्वर और काशीपुर में उन्होंने श्री रामकृष्ण के चरण कमलों के तले बैठकर अध्यात्म राज्य की प्रेरणा और अनुभूति की विभूति पाई थी। वराहनगर के शुरू के दिनों में अर्थात 1888 ईस्वी के प्रथम भाग तक स्वामी जी बहुत अधिक बाहर नहीं जाते, मठ में ही रहा करते थे। हाँ, स्वाध्याय लाभ के लिए कुछ थोड़े दिनों तक मात्र 2-3 जगहों में घूम आए थे। उनकी पत्रावली से यह ज्ञात होता है कि 1888 ईस्वी के अगस्त महीने में वह अयोध्या होते हुए वृंदावन गए थे। इसी सूत्र से यह भी पता चलता है कि 1889 ईस्वी में वह कामारपुकुर गए थे। प्रारंभिक अवस्था में बाहर जाने से पहले वह हर बार कहते, यही अंतिम, अब लौटूंगा नहीं, किंतु हर बार किसी न किसी कारण से अनिच्छापूर्वक ही मठ में लौटना पड़ता था। इसके बाद सन 1891 ईस्वी में वह जिस सुदीर्घ यात्रा में बाहर निकले, उससे वापस लौटना 1897 ईस्वी में अर्थात 6 वर्षों के बाद ही संभव हुआ था। स्वामी अभेदानंद के मतानुसार सन 1887 ईस्वी के जनवरी महीने में नरेंद्रनाथ ने संन्यास धारण कर स्वामी विविदिशानंद नाम ग्रहण किया था। परिव्राजक के रूप में भारत का परिभ्रमण करने के दिनों में वह अपना परिचय गुप्त रखने के लिए विभिन्न नामों का सहारा लेते और यह भी जाना जाता है कि कुछ दिनों तक विविदिशानंद नाम का व्यवहार करने के बाद उसको छोड़कर उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम ग्रहण किया। अमेरिका जाने से पूर्व उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम को अस्थायी रूप से ग्रहण किया और इसी नाम से वह विश्व वड़े भी हुए। मठ छोड़कर दूरवर्ती तीर्थ स्थान का संकल्प कर वह पहले वाराणसी धाम गए। विश्वनाथ के क्षेत्र में उन्होंने 1 सप्ताह तक वास किया एवं पूत सलिला, गंगा पूजा, ध्यान आदि में निरत हजारों नर नारियों, अगणित मंदिरों, विश्वनाथ, अन्नपूर्णा और दुर्गा देवी के विग्रह का दर्शन कर उनके मन प्राण आनंद से परिपूर्ण हो गए थे और इस पवित्र धाम में भगवान बुद्ध एवं आदि शंकराचार्य के कीर्तिकलापों के स्मरण से उनकी ऐतिहासिक चेतना अत्यंत प्रदीप्त हो गई थी। यहाँ इस समरी में स्वामी जी के उत्तर भारत भ्रमण का पूर्ण विवरण असंभव है, अतः कुछ प्रेरणादायी प्रसंगों को लेते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। एक दिन दुर्गा मंदिर से लौटने के समय बंदरों के एक झुंड ने उनका पीछा किया। उन्हें डर हुआ कि बंदर उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं, अतः वह तेजी से भागने लगे,
किंतु बंदर भी पीछा करते ही रहे। उसी समय एक वृद्ध सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, रुको, उन बंदरों के सम्मुखीन हो खड़े रहो। तदनुसार स्वामी जी निर्भीक भाव से उनके सम्मुख खड़े हो गए। उन्हें भयहीन देखकर बंदर भी क्षण भर के लिए रुक गए और तत्पश्चात भाग खड़े हुए। बाद में अमेरिका में अपने भाषण के दौरान इस घटना का उल्लेख कर इसका तात्पर्य श्रोताओं को समझाते हुए स्वामी जी कहते, अतएव प्रकृति के सम्मुखीन हो डटे रहो, अविद्या के सम्मुखीन हो डटे रहो, माया के सम्मुखीन हो डटे रहो। कभी डर कर भागो मत, डर कर मुकाबला करो। वह बुद्धदेव का कीर्ति स्थल सारनाथ भी देखने गए थे। वृंदावन के कुछ प्रसंगों को यहाँ मैं व्यक्त करना चाहूँगी। वृंदावन पहुंचकर वह बलराम बाबू की ठाकुरबाड़ी, काला बाबू का कुंज में ठहरे। यहाँ आकर उन्होंने मानो राधा कृष्ण के अलौकिक लीला विलास का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त किया और उसकी भावधारा में बह गए। स्वयं को संभालना कठिन हो गया। श्री कृष्ण के जीवन की घटनाएं उस समय उनके समक्ष जीवंत होने लगी। वृंदावन के कई दिन बिताकर वृंदावन में उस भगवत लीला का गहनतम परिचय प्राप्त करने के लिए वह निकट के अन्य अन्य लीला क्षेत्रों में दर्शन को चल पड़े। इसी से हम उन्हें एक बार गोवर्धन पर्वत पर देख पाते हैं। गोवर्धन गिरी की परिक्रमा करते समय उन्होंने यह संकल्प किया कि बिना मांगे जो भी इच्छा मिलेगी उसी से वह अपनी भूख मिटाएंगे। इसके अतिरिक्त किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। पहले दिन दोपहर को भूख की पीड़ा असहनीय हो गई। फिर उसी समय वर्षा भी होने लगी, मानो उनके कष्ट की कोई सीमा ना रही हो। भूख और रास्ते की थकान से बलहीन होकर वह किसी प्रकार पथ पर चल रहे थे। उसी समय उन्होंने अचानक सुना कि कोई पीछे से पुकार रहा है, किंतु उन्होंने घूमकर देखा नहीं। फिर भी वह व्यक्ति उनके निकट धीरे धीरे आने लगा और पुकार कर कहा कि उसने उनके लिए खाना लाया है। यह ईश्वर के द्वारा प्रेरित है। ऐसा लगने पर भी इसमें सचमुच भगवान का संकेत है कि नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए स्वामी जी ने दौड़कर भागना चाहा। तब वह व्यक्ति भी दौड़ने लगा और बहुत दूर जाकर उन्हें पकड़कर उसने वह भोज्य पदार्थ स्वीकार करने का विनम्र अनुरोध किया। स्वामी जी ने जब अंत में भोजन ग्रहण किया तब वह व्यक्ति कुछ न कहकर चुपचाप चला गया। निर्जन प्रदेश में भगवान की इस करुणा का प्रमाण पाकर स्वामी जी के नेत्रों में आंसू आ गए। इन्हीं दिनों हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था संबंधी समस्याओं ने भी स्वामी जी का ध्यान आकर्षित किया तथा शास्त्रों के वचनों में उन्होंने अनेक विसंगतियां भी देखी। भारत भ्रमण के समय उन्होंने देखा कि भारत का जनसाधारण किस प्रकार स्मृति शास्त्र के सैकड़ों बंधनों में बंधकर चलने की क्षमता खो बैठा है। प्राचीन काल में युग के प्रयोजन के अनुरूप समाज में परिवर्तन होता था, परंतु उन दिनों वह नियम अप्रचलित हो गया था। उस समय हिंदू समाज पुरोहितवाद से उत्पीड़ित था। वेदों में शूद्रों का अधिकार नहीं रह गया था। जाति व्यवस्था वंशगत और अपरिवर्तनीय हो गई थी। इस सब को देखकर स्वामी जी की दृढ़ धारणा हो गई थी कि इस पंग बनाने वाले
उत्पीड़न से समाज को बचाने का एकमात्र उपाय वैदिक ज्ञान का सभी स्तरों पर बिना भेदभाव के प्रचार करना होगा। भारत के पुनरुत्थान के पहले ऊंच नीच सबको वेद उपनिषद की मर्मबाड़ी से परिचित कराना होगा। ये सारे प्रश्न एवं समस्याएं स्वामी जी को परेशान करती थीं और उनके मन को भीषण रूप से मथ डालते थे। वह प्रमदा बाबू को इन सारे विविध विषयों के संबंध में एक लंबा सा पत्र लिखे। स्वामी जी ने एक नए राज्य की स्थापना का गहन दायित्व अपने कंधे पर लिया था, परंतु उन दिनों उनकी स्थिति अत्यंत प्रतिकूल थी। प्राचीन विचारधारा का विरोध तो था ही, अर्थाभाव ने उन लोगों को उस समय एक कठिन संकट में डाल दिया था। 13 अप्रैल को बलराम बाबू के निधन के थोड़े ही दिनों बाद 25 मई को सुरेंद्र बाबू भी दिवंगत हो गए। तब मठ का भविष्य अंधकारमय हो उठा। कौन मठ का व्यवहार वहन करेगा और सन्यासी कहाँ रहेंगे? अथवा मठ यदि उठा भी दिया जाए और साधुगण परिव्राजक के रूप में यहाँ वहाँ घूमते भी रहें तो इसमें संभवतः विशेष क्षति नहीं थी, परंतु श्री रामकृष्ण का पवित्र भस्मावशेष कहाँ रखा जाएगा? इस कठिन समस्या के समाधान के लिए स्वामी जी जहाँ तहाँ से सहायता मांगने लगे। निश्चय ही कलकत्ता के मित्रों ने अग्रसर होकर मठ की कुछ व्यवस्था की, किंतु ये सब तो धनी नहीं थे और श्री रामकृष्ण की स्मृति रक्षा के लिए यथेष्ट धन देने की सामर्थ्य इन लोगों में नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में भविष्य को अत्यंत संदेहपूर्ण जानकर स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण के भस्मावशेष की रक्षा के लिए एक लंबा पत्र लिखकर प्रमदा दास बाबू से सहायता की याचना की। पत्र में श्री रामकृष्ण के प्रति स्वामी जी का एकांतिक भक्ति भाव, स्वामी जी के स्वयं के जीवन का व्रत, मठ की स्थापना का प्रयोजन, मठ की उन दिनों की अवस्था आदि स्पष्ट रूप से स्वामी जी ने पत्र में व्यक्त किया। इस पत्र में उन्होंने यह भी बताया कि बंग देश में धन प्राप्त होने की आशा नहीं है, क्योंकि बंग देश के निवासी लंबी लंबी बातों में आगे हैं, परंतु क्रियाशीलता में पीछे रहते हैं। प्रमदा बाबू को लिखा गया वह पत्र निष्फल ही हुआ, इसे हम मान ले सकते हैं, क्योंकि 26 मई को उक्त पत्र लिखने के बाद 4 जून को प्रमदा बाबू के पत्र के उत्तर में स्वामी जी पुनः लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी राय बुद्धिमत्ता पूर्ण है। यह सत्य है कि ईश्वर की इच्छा होकर रहती है। 2 या 3 की टुकड़ियों में हम लोग क्रमशः इधर उधर जा रहे हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। क्रमशः अगली कड़ी में इसी आशा के साथ कि आप अमर ज्योति एवं आत्मज्योति की इस यात्रा में बने रहेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, यदि आप माता पिता हैं तो इस आत्मज्योति की प्रत्येक कड़ी से जुड़ने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक एवं कमेंट्स करना ना भूलें। जय हिंद,